चूड़ियां नहीं ले सकता। पर क्यों अगम जी? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं निमृत जी। क्या जानती हूँ मैं? अगर आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगी? मैं नहीं चाहता कि ये चूड़ियां आपके हाथों से उतरे। क्या फर्क पड़ता है अगम जी आपको? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है निमृत जी, क्योंकि ये चूड़ियां मेरे प्यार की निशानी है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बस ये प्यार की निशानी मेरे साथ रहे, आपका प्यार नहीं? आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा आपने कि आपके रवैये से मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? निमृत जी, मैं आपको बेहद चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ आपसे, दिल की गहराई से चाहता हूँ आपको। नहीं जी सकता मैं आपके बिना। लेकिन मैं किसी भी तरह आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। अरे मैं आपसे प्यार की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? कभी अपने दिल की बात कहकर तो देखते अगम जी। अगम जी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि जाने अनजाने में मैं आपसे कब प्यार कर बैठी। और आज मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि जिंदगी में आपसे अलग होने का ख्याल भी आता है ना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। अगर सच में ऐसा हुआ ना अगम जी, तो मैं सच कहती हूँ, मैं मौत को गले लगा लूंगी। नहीं निमृत जी, नहीं। अगम जी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अगम जी से बहुत प्यार करती हूँ। इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती मैं दी। इस घर में मेरी जान है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती थी, कभी नहीं जा सकती। बहुत रात हो गई है, आप प्लीज चले जाइए। हाँ प्रिंसेस, आइए, आपको बाहर तक छोड़ शाही अंदाज।
गुड नाइट प्रिंसेस अमृत। वाहे गुरु, तेरा लख लख शुक्र है, तूने मेरी अरदास सुन ली, दो हंसों के जोड़े को मिला दिया। ताई जी, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, जश्न तो बनता है। हाँ हाँ, अब तो रोज जश्न होगा, मेरी बहू जो घर आ गई है। चल निमृत, चल के कुछ मीठा बना लेते हैं। हेलो, कर दी ना 10 वाली बात। अभी बहू आई नहीं और भेज दिया सीधे किचन में। अरे ताई जी, मीठा भी बनता रहेगा, लेकिन पहले जो मीठी मीठी बातें इन दोनों के दिल में है एक दूसरे के लिए, वो तो बाहर आ जाए। एक काम करते हैं, खीर आप और मैं बना लेते हैं, तब तक हम इन लव बर्ड्स को नहीं, दो हंसों के जोड़े को थोड़ा अकेला छोड़ देते ना। मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी बंधु, लेकिन एक तू ही था जिसे हमारे प्यार में विश्वास था। और अगर आज हम एक दूसरे के साथ तो सिर्फ तेरी वजह से। तेरे लिए तो मेरी जान भी हासिल मेरी यार। अबे रहने दे, बेकार के वादे ना कर। तेरी जान तेरे पास है ही कहाँ। उस पे तो अब निमृत ने कब्जा कर लिया है। आपका लाख लाख शुक्र है वाहिगुरु। बस मैं अपने परिवार को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखती रहूं हमेशा। बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो चमत्कार हो गया। आगम और निमृत फिर से एक हो गए। हे बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बेटी की खुशियां लौटा दी। आखिर आपने हमारी सुन ही ली। अमृत, बेटा, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। खुशी के मारे आज रात शायद हम सो नहीं पाएंगे। कल हमें वहां जाना होगा निमृत से मिलने। आप सो जाइए बेटा। ये हमारी किस्मत अचानक पलट कैसे गई? इतना अच्छा खेल रचा था हमने, फिर ये बाजी हमारे हाथ से निकल गई। बस अब हम ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इन हालात को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते, कभी नहीं। मैं आगम जी से बहुत प्यार करती हूँ। इनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती नदी।
ये चूड़ियां बहुत खास है मेरे लिए। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता जुड़ा है इनसे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आप मुझसे प्यार करती हैं। एक बार फिर से कहिए ना। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब मम्मी जी के सामने हम एक साथ होने का नाटक कर रहे थे, तब आपने मेरी काफी तारीफ की थी उनके सामने। और जब मेरे पैर में दर्द था, आपने जो कुछ भी कहा था, क्या वो आपने सच में महसूस किया था अगम जी? यहाँ वो भी फिर नाटक था? मैं जानता था कि हमें नाटक करना है, लेकिन आपकी तारीफ के लिए मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ा। क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, मैं सच कैसे नहीं बोलता। पता है, जब आपके पैर में मोच आई थी ना, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा, देखा कम, तेरे पास यही एक मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। तो फिर मैंने नाटक का बहाना करके आपको वो सब कुछ कह दिया जो कुछ भी मेरे दिल में था। मेरे दिल की बात मेरी जुबान पर आ गई। पता है अगम जी, जब आपने ये सब कुछ कहा था मुझे, तो मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। लेकिन फिर आपने कहा कि मेरे पैर के दर्द के खातिर आपने ये सब कुछ किया, तो सच में मैं बहुत उदास हो गई थी। बहुत बुरा लगा था मुझे। लेकिन आज जब आपने मुझसे कहा, कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती अगम जी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? इतनी सी बात बताने के लिए आपने इतनी देर लगा दी। अगर मेरी जान निकल जाती तो? ये कौन सा अंदाज हुआ प्यार का कि खामोशी से ही किसी को मार डालो? अच्छा जी, और आपने वो ढाबे के एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। वो प्यार का कौन सा अंदाज था? और कैसे दौड़ रही थी गुंडे के पीछे? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगम जी, वो कोई मामूली कागज नहीं था। वो हमारे उस सपने का हिस्सा था जो हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था, जो हम दोनों ने साथ मिलकर लिखा था। वो कागज जिस पर हमारी उम्मीदें अक्षर बनकर उतर आई थी, वो सिर्फ हमारा था अगम जी। कोई और उसे छू भी नहीं सकता। तो मैं उस गुंडे को कैसे ले जाने देती इतनी कीमती चीज? और वैसे भी मुझे पता था अगम जी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। कैसे? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता था अगम जी कि आप मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। आप मुझसे कुछ कहने वाली थी, मैं इंतजार कर रहा हूं। आपके वो जादुई लफ्जों का। मैं आज रात मम्मी जी के पास सो रही हूँ क्योंकि पापा जी शहर के बाहर गए हैं ना। अच्छा जी, बताता हूँ मैं आपको। अरे सिमरत जी, गुड नाइट अगम जी। सिमरत जी, देखिए ना, बारिश हो रही है। अगम जी, वो तकिया है और मैं यहाँ हूँ। बारिश मैं कर रही हूँ। अगम जी, उठिए ना,
सुबह हो गई है, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कल रात को भी आपने कुछ कहना था ना, और कुछ और ही कहकर भाग गई थी। जाइए जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ। अब मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। मैंने लिख दिया अगम जी, अब आप पढ़ लीजिए। बताइए ना, क्या कहना है? अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब आपको खुद ही पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, मैं आईने में देख लेता हूँ। अगम जी, ये तो चीटिंग होगी ना? तो फिर कैसे पढ़ूं? क्यों? गर्दन घुमा लीजिए और पढ़ लीजिए, सिंपल। अच्छा, मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और रास्ता है। माँ! अगम जी, कुछ तो शर्म कीजिए। आप मम्मी जी को क्यों बुला रहे हो? क्यों? ऐसा आपने क्या लिखा जो मुझे माँ से शर्माना पड़ेगा? सीधे सीधे बता दीजिए, वरना माँ। अगम जी, बता देती हूँ मैं। अगम जी, सच कहूं, आप गुस्से में बड़े क्यूट लगते हो, और जब आप स्माइल करते हो ना, तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। जब आप सोते वक्त तकिए को सीने से लगाकर निमृत निमृत कहते हो ना, तब आप इतने प्यारे लगते हो, इतने प्यारे लगते हो कि इतना इतना सब लिखा मेरी पीठ पर? फिर क्या लिखा? हाँ? जब तक आप बताएंगी नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, चाहे पूरा दिन क्यों ना निकल जाए। बताइए क्या? अगम जी, I love you, अगम जी। निमृत, पाठी जी आए गुरुद्वारे से। जी मम्मी जी। सत श्री अकाल जी। ये लोग अपनी नवी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, बड़ी कृपा होगी। निमृत तो बाबा जी की लाडली बच्ची, इनके सर पर वाहेगुरु का हाथ हमेशा ही रहेगा। ये जहाँ रहेंगी सुख शांति संतोष वहीं जाके बस जाने हैं। पाठी जी, आप तो सिद्ध पुरुष हो, चेहरा देख के पहचान जाते हो कि किसके नसीब में क्या है। जरा मैंने भी दस दो जी कि मैं दादी कब बनूंगी। इनके 3 बच्चे होंगे जी, छोटी सी फौज होनी है जी आप जी दे कर बच्चे दी। आप चिंता मत करिए, परिवार उतार चढ़ाव से आंदा ही,
जिंदगी दा असूल है, कदे तू ते कदे छा, पर कुल मिला के सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये निमृत पुत्र है ना जी, बड़ी भोली है, ये इतनी पवित्र है, किसी और की बुराई देख ही नहीं पाती। ये किसी पर भी भरोसा कर लेती है अपने आप, जो इसके वास्ते अच्छा नहीं। थोड़ा संभल कर चलना चाहिए इसे। काश काश निमृत जी पाठी जी का इशारा समझ ले। पाठी जी, मेरे साथ अगम जी है, इतना अच्छा परिवार है, मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब तो मुझे अपने भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। बस पाठी जी, मैं अपनी अमृत दी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दी की जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसे वाहिगुरु का सहारा है। वाहिगुरु जी चांद ते बेड़ा पार कर, वरना पाठी जी, मैं वाहिगुरु जी से दी की खुशियां मांगूंगी। मैं खुद नंगे पैर गुरुद्वारे जाऊंगी और दी के लिए अरदास करूंगी। चाहे जो भी बात हो, अमृत नाम का साया हमेशा मेरे और निमृत जी के बीच आता ही रहता है। अब बस निमृत जी के सामने अमृत की असलियत लानी होगी।